हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश स्टडी हब में। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर नेचर। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इनटू 5 बेसिक एलिमेंट, द पंच तत्व। ये क्या कहता है कि जो अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो जो इंडियन फिलोसफर है उन्होंने मैटर को 5 जो एलिमेंट है उनके अंदर डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से हैं वो? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू दैम, उनके अनुसार लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ दीज एलिमेंट। तो इंडियन जो फिलोसफर थे उन्होंने कहा कि चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, इन्हीं 5 तत्वों से क्या होते हैं, बने होते हैं। Nowadays, scientists involve two types of क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। तो आज के टाइम की बात करें तो साइंटिस्ट ने मैटर को क्या है, 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड कर रखा है। वन इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड अदर इज़ केमिकल नेचर। सो हम बात करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ऑल मैटर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, दीज स्मॉल पार्टिकल आर कॉल्ड एटम्स। तो ये कहता है कोई भी मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से बना होता है, जिनको क्या बोलते हैं, हम एटम्स बोलते हैं। दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू स्मॉल सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ट आई और सिंपल माइक्रोस्कोप। ये कहता है कि वो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उनको हम ना तो नेक्ट आई से देख सकते और ना ही सिंपल माइक्रोस्कोप से। उनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग एज दे पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी। ये कहता है कि पार्टिकल्स जब कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं तो उनके पास एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? जब भी कोई चीज़ मोशन के अंदर होती है, चल रही होती है, तो उसके अंदर ऑलवेज क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज, सो पार्टिकल्स मूव फास्टर। तो क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने से जो पार्टिकल्स हैं वो पहले से ज़्यादा क्या करेंगे, अपनी मूवमेंट्स करेंगे, मूव करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम व्हाट इज़ ब्राउयन मोशन। तो ब्राउयन मोशन क्या होता है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनका जिग जैग और रैंडम पाथ ट्रेवल करना। इस तरीके से जैसे इसमें डायग्राम में दिखा रखा है कि जो पार्टिकल्स है उनका रैंडम ट्रेवल करना वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ब्राउयन मोशन। क्या कहलाता है? ब्राउयन मोशन। तो देखो, द जिग जैग और रैंडम पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड ब्राउयन मोशन। 1 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं हम डिफ्यूजन क्या होता है, व्हाट इज डिफ्यूजन। तो अगर डिफ्यूजन की बात करें तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर आवन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्या है वो, सपोज करो कि आपके पास ए मैटर है और एक बी मैटर है, दोनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मैटर है। इन दोनों के पार्टिकल्स आपस में क्या हो जाए, इंटरमिक्स हो जाए। इन दोनों के पार्टिकल्स आपस में ही इंटरमिक्स हो जाए तो उनको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। और हमेशा याद रखना डिफ्यूज़न क्या होता है, हाइयर कंसंट्रेशन से कहाँ पे होता है, लोअर कंसंट्रेशन पे। फॉर एग्जांपल आपने परफ्यूम वगैरह अगर इस कॉर्नर पे डाला है तो उसकी स्मेल यहाँ पे आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, हाई, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, लो। तो इन द डिफ्यूज़न प्रोसेस जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो हमेशा हाइयर कंसंट्रेशन से कहाँ पे होती है, लोअर कंसंट्रेशन में। फिर क्या कहता है, द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीज ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के अंदर हो सकती है। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहली पॉइंट की बात करें तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये क्या कहता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। और ये स्पेस सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैसेस स्टेट के अंदर होता है। गैस कैन बी कंप्रेस्ड ए लॉट ऑफ बिकॉज द स्पेस बिटवीन देयर
particle. When sugar is dissolved in water, the particle of sugar disappear in water. This happens because particle of sugar get adjusted in the spaces between the particle of water. Additionally, you will notice that there is no rise of water level takes place when 1 or 2 teaspoon of sugar is added in a glass of water. This is because sugar particle get adjusted in the space between the particle of water and no rise in the water level comes in a result. इसका कहने का मतलब क्या है, आपने क्या कर रखा है, कोई बिकर के अंदर कोई गिलास में पानी ले रखा है और आपने क्या किया, उसमें 1 और 2 क्या है स्पून उसके अंदर शुगर डाल दी, चीनी डाल दी या नमक डाल दिया कुछ भी, तो वो जाकर क्या होता है पानी के अंदर घुल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वाटर है उसके पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या पड़ा है, स्पेस पड़ा है। ठीक है, तो ये जो स्पून हमने शुगर डाली है उसके पार्टिकल्स कहाँ पर जाके एडजस्ट हो जाएंगे, वाटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर जाकर एडजस्ट हो जाएंगे। इसीलिए क्या है, जो वाटर है उसके पानी का जो वाटर है उसका जो लेवल है वो भी राइज नहीं होता, जितना पहले था उतना ही रहता है। ये बात याद रखनी है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। फिर बात करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्या है, हमने ये तो पढ़ लिया कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक फोर्स होता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर कीप्स द पार्टिकल बॉन्डेड टुगेदर। ये फोर्स क्या करता है, पार्टिकल्स को आपस में बांध के रखता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज ग्रेटेस्ट, बिटवीन पार्टिकल ऑफ लिक्विड इज मॉडरेट एंड बिटवीन पार्टिकल ऑफ गैस इज लोवेस्ट। तो ये कहता है कि सबसे ज़्यादा क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में, देन लिक्विड में और देन गैस के अंदर होता है। बिकॉज ऑफ द लोवेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस we can move our hand through the air easily. To move our hand in liquid such as water we have to apply some force, but from a solid such as wood we can't move our hand. ये कहता है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हम अपने जो हैंड है उसको मूवमेंट नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल जो गैसेस के पार्टिकल है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो उस वजह से हम एयर के अंदर अपने हैंड को आसानी से मूव करवा सकते हैं। यही क्या होता है, लिक्विड के अंदर हमें मूव करवाने के लिए थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा और यही सॉलिड के अंदर हम अपने हाथ को मूव नहीं करवा सकते बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ गैस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है, नेग्लिजिबल का मतलब ना के बराबर। तो जो गैस के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है। इन लिक्विड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मॉडरेट, बीच का होता है ना ज़्यादा ना कम, बट ग्रेटेस्ट इन द सॉलिड। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन बी अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो मैंने आपको पहले बताया सबसे पहले सॉलिड आएगा, देन लिक्विड आएगा और देन गैस आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की। तो मैटर की मेनली आपको पता है 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट क्या है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज़ वेरी लेस। ये हम पहले ही पढ़ के आए हुए हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा क्या होता है, लेस होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्ग। अब क्या है, उनके स्पेस ही नहीं होता तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। 10 पार्टिकल इन ए सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से क्लोजली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। उनके बीच में क्या होता है, स्पेस नहीं होता। सॉलिड्स मेंटेन देयर शेप इवन व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स। अगर हम सॉलिड के ऊपर बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं तो भी वो अपनी शेप क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। दे आर रिज्ड, रिज्ड का मतलब कठोर होते हैं। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस। अब सॉलिड को हम दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज़ वेरी लेस। पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब कोई चीज़ मोशन कर रही होती है। तो ये कहता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत कम। ऑब्वियस सी बात है कम ही होगी, क्योंकि क्या है, स्पेस ही नहीं है। तो स्पेस ही नहीं है तो पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं कर सकते। सो सॉलिड हैव ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, देयर फॉर सॉलिड हैव ए फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस नहीं होता, इसलिए उनका ऑर्डर क्या होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है। ठीक है,
और सॉलिड्स के अंदर क्या होती है, फिक्स शेप होती है और फिक्स ही वॉल्यूम होती है, ये बात भी याद रखनी है। देन हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। तो लिक्विड में क्या होता है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज स्लाइटली मोर एज कंपेयर टू सॉलिड बट स्टिल वेरी लेस एज कंपेयर टू गैस। तो ये अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं उनके अंदर स्पेस सॉलिड से तो ज़्यादा होता है लेकिन गैस से क्या होता है, कम होता है। द पार्टिकल ऑफ ए लिक्विड कैन स्लिप एंड स्लाइड अवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर भी जा सकते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द पार्टिकल टुगेदर बट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द पार्टिकल इन ए फिक्स्ड पोजिशन। ये कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड के बीच में वो होता है लेकिन इतना नहीं होता कि वो एक फिक्स पोजीशन बना सके। इसीलिए क्या होता है, लिक्विड डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड। तो क्या है, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 लीटर क्या है, वाटर है। अब आप इसको क्या है, चाहे फ्लोर पे फर्श पे गिरा दो, चाहे अलग अलग कंटेनर में डाल दो, उसकी अमाउंट तो कितनी रहेगी, उसकी वॉल्यूम तो कितनी रहेगी, 1 लीटर ही रहेगी। लेकिन अगर हम छोटे कंटेनर में डालेंगे तो वो छोटे कंटेनर की शेप ले लेगा, बड़े कंटेनर में डालेंगे तो वो बड़े कंटेनर की शेप ले लेगा। दैट्स वाई क्या है, जो लिक्विड होते हैं उनकी जो शेप होती है वो तो क्या होती है, फिक्स नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम क्या होती है उनकी फिक्स रहती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है लिक्विड्स की, लिक्विड के पार्टिकल्स की सॉलिड से क्या होती है, ज़्यादा होती है। दस लिक्विड हैव ए डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कंपेयर टू सॉलिड। तो इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर स्पेस होता है तो उनकी अरेंजमेंट थोड़ी क्या होती है, डिसऑर्डरली होती है। लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो आप खुद देखो, क्या पानी को दबाया जा सकता है, नहीं। तो इसलिए क्या है, जो लिक्विड होता है उनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर होती है। अब हम बात करेंगे गैसेस स्टेट की। तो द पार्टिकल्स आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। दे हैव ए वेरी डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो आपको पता है जो गैसेस हैं उनके पार्टिकल्स क्या, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इनकी वजह से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि स्पेस है तो मूव क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं ये। लेकिन इनकी अरेंजमेंट भी क्या होगी, डिसऑर्डरली होगी। डिसऑर्डरली क्यों, क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगा, क्योंकि स्पेस ही इतना ज़्यादा है तो ना के बराबर होता है। हैंस पार्टिकल ऑफ ए गैस मूव फ्रीली इन ऑल द डायरेक्शन गैसेज दैट कैन मिक्स और डिफ्यूज इनटू अदर गैसेज। तो ज़्यादा स्पेस होने की वजह से क्या है, ये एक जो इनके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के अंदर भी जा सकते हैं और मिक्स हो सकते हैं। द पार्टिकल ऑफ ए गैस है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होते हैं, इनके बीच में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। दे मूव विद हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन एंड कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर। तो इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होने की वजह से ये आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और किसी कंटेनर के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। गैसेज नाइदर हैव ए डेफिनेट शेप नोर ए डेफिनेट वॉल्यूम। तो जो गैसेज होते हैं ना तो उनकी डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती। दे फिल अप द कंटेनर कम्प्लीटली। गैसेज कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली। एग्जाम्पल द LPG सिलेंडर यूज्ड एट होम एंड द CNG सिलेंडर यूज्ड इन व्हीकल। तो अब गैसेज को क्या है, आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, इसीलिए क्या होता है, हम घरों के अंदर LPG सिलेंडर और व्हीकल्स वगैरह हैं उनके हम CNG सिलेंडर यूज़ करते हैं। और LPG और CNG की फुल फॉर्म क्या होती है, LPG की फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और CNG की क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG की क्या, या तो लिक्विड होगा या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। CNG की कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। याद रखना है आपको अच्छे से, 1 मार्क्स में पूछा जाता है ये। फिर है कैन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब हमने तो स्टेट के बारे में पढ़ा था, क्या हम चेंज कर सकते हैं। चेंज इट मीन्स सॉलिड का लिक्विड में जाना, लिक्विड का वापस सॉलिड में आ जाना। तो द फिनोमेनन ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर एंड देन बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्या कह रहा है ये, सॉलिड का लिक्विड में बदलना, लिक्विड का वापस सॉलिड में बदल जाना, ये क्या कहलाता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर।
मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। तो ये कहता है कि जो वाटर होता है वो तीनों स्टेट के अंदर होता है, ठीक है, सॉलिड एज आइस, ठीक है, लिक्विड एज वाटर एंड गैस एज वाटर वेपर। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज। हमेशा याद रखना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। विच ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, देयर बाय सॉलिड मेल्ट्स एंड इट कन्वर्टेड टू ए सॉलिड। तो देखो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, आपको पता है सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आप क्या करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो क्या करने लगेंगे, दूर दूर जाने लगेंगे, और ये सॉलिड धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड के अंदर। ये आपको याद रखना है। और सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना, सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूज़न कहते हैं। और जिस पॉइंट के ऊपर सॉलिड किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। जिस पॉइंट के ऊपर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए उस पॉइंट को तो हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्यूज़न कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो देखो ये बता भी रखा है, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 273.16 केल्विन। इसका मतलब क्या है, जो बर्फ़ है, आइस है, वो इतने टेम्परेचर के ऊपर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी लिक्विड के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं लेटेंट हीट। व्हाट इज़ लेटेंट हीट। तो देखो लेटेंट हीट का मतलब ही क्या होता है, हिडन हीट। हिडन मतलब छुपी हुई हीट, और कहाँ पे छुपी हुई पार्टिकल्स के अंदर ही। द हिडन हीट दैट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द लेटेंट हीट। सिंस द हीट एनर्जी इज हिडन इन द ब्लक ऑफ द मैटर, इट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट। तो देखो लेटेंट हीट क्या होते हैं, चाहे गैस के पार्टिकल्स हो, चाहे सॉलिड के हो, चाहे लिक्विड के हो, किसी के हो, उन पार्टिकल्स के बीच में पहले से एक हीट छुपी होती है, हिडन हीट होती है। उसी हिडन हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। और हमेशा याद रखना ये ब्लक के ऊपर होती है। ब्लक का मतलब क्या है, निचला हिस्सा, बिल्कुल निचली सरफेस, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, फ्यूज़न प्रोसेस के अंदर क्या होता है, सॉलिड किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड। अब क्या है, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू convert 1 kilogram of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point, it is known as latent heat of fusion। 1 किलोग्राम हमारे पास क्या है, सॉलिड है, इसको हम चेंज करते हैं किस में, लिक्विड के अंदर। किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो किसके कारण होगा ये होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के कारण, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक हिडन हीट है जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट। वही क्या कर देगी, सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर देगी, लिक्विड में। और इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कह देंगे। ये बात याद रखनी है। उसके बाद बात करेंगे द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो पॉइंट जिसके ऊपर क्या करे, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर के अंदर या फिर गैस के अंदर। जिसमें लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर के अंदर या फिर गैस के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ये बात आपको याद रखनी है। बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमेनन। बल्क का मतलब क्या होता है, निचला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये इसको बोलते हैं बल्क। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू गैसियस स्टेट। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको याद रखना है कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। आपको वैसे भी पता है कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलने लग जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, देखो जो टेम्परेचर होती है ना, तो टेम्परेचर की यूनिट तो क्या होती है, केल्विन। टेम्परेचर की 3 यूनिट होती है, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। लेकिन हम केल्विन में मेज़र करते हैं क्योंकि केल्विन इसकी क्या होती है, SI यूनिट होती है। तो आपको फॉर एग्जांपल क्या है, एग्ज़ाम के अंदर आ गया कि 100 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट करो, तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस में क्या ऐड कर देना है, 273।
और यही वो कह दे कि केल्विन, अगर वो आपको ये दे दे कि 373 केल्विन दे दे और कहे कि इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो आप इसमें से कितना घटा दोगे, 273, तो हमारे पास आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये याद रखना, कन्वर्जन पे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। अब हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखो सबसे पहले पता होना चाहिए कि वेपोराइजेशन प्रोसेस क्या होती है। वेपोराइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाता है, वेपर के अंदर। तो अगर 1 किलोग्राम या 1 लीटर वाटर को हम किस में चेंज करें, 1 लीटर लिक्विड को हम किस में चेंज करें, वेपर के अंदर, ठीक है। तो 1 लीटर लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में जो हिडन हीट है, जिसको हम लेटेंट हीट कहते हैं, वो लेटेंट हीट उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, वेपर में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो देखो, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस at atmospheric pressure at its boiling point is known as the latent heat of vaporization. The process in which a gas on cooling turns into a liquid at a specific temperature is called condensation or liquefaction. ये जरूर याद रखना कि जब कोई गैस या फिर वेपर किस में चेंज हो जाए, लिक्विड के अंदर, जब भी कोई गैस या वेपर किस में चेंज हो जाए, लिक्विड के अंदर, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन। देखो क्लाउड की फॉर्मेशन होती है ना, वो इसी प्रोसेस से होती है। कैसे, क्योंकि क्लाउड्स क्या करते हैं, सी से, रिवर से जो वाटर लेते हैं वो किस फॉर्म में लेते हैं, वेपर फॉर्म में, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं लिक्विड फॉर्म में। तो जो नीचे हमारे पास रेन आती है वो क्या है, वाटर फॉर्म में होती है, तो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो ये आपको याद रखना है। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स is due to the condensation of water vapor from the earth surface. फिर है the change of state of a substance directly from a solid to gas without changing into the liquid state is called sublimation. तो इस प्रोसेस को याद रखना है कि वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज हो जाए, गैस के अंदर या फिर वेपर के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। नॉर्मली तो क्या होता है, पहले सॉलिड क्या बनेगा, लिक्विड, लिक्विड क्या बनेगा, गैस। लेकिन अगर डायरेक्ट सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। ये याद रखना है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कैम्फर। कैम्फर क्या होता है, कपूर की गोली, इसको हम यज्ञ वगैरह के अंदर डालते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में होती है और वो डायरेक्ट क्या बन जाती है, गैस बन जाती है, याद रखना है। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स, जब सॉलिड क्या होता है, मेल्ट होता है, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज heat gets used in the changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. क्यों सेम रहेगा, क्योंकि जो उसकी स्टेट चेंज हो रही है वहाँ पे एनर्जी यूज्ड हो रही है। इट इज़ कंसिडर दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इट इज़ नोन एज लेटेंट हीट। तो जो बीकर वगैरह है उसके बिल्कुल ब्लक के अंदर निचले सरफेस पे वो हीट छिपी हुई है, उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। वाटर वेपर्स एट 373 केल्विन, जो वाटर वेपर है वो होती है 373 केल्विन, हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या कहता है कि एक तो वाटर वेपर है, एक तो वाटर वेपर है और एक क्या है, वाटर है। तो इसमें से ये कहता है कि जो वाटर वेपर है ना, इसके पास क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि इस वाटर वेपर ने क्या कर रखा है, एनर्जी लेटेंट हीट के रूप में छुपा रखी है, ये याद रखना है। फिर बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, पहले हमने टेम्परेचर का पढ़ा था, अब पढ़ेंगे प्रेशर का क्या फ़र्क पड़ता है। तो गैसेज कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। When a high pressure is applied to a gas, it gets converted and if the temperature is lowered, this gas is liquefied. ये क्या कहता है कि अगर हम कोई गैस के ऊपर टेम्परेचर को, तो क्या है, जो प्रेशर है, क्योंकि देखो जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो और कंप्रेस कब होंगे, प्रेशर को बढ़ा के। तो अगर हम गैस के पार्टिकल पर प्रेशर तो क्या कर दें, बढ़ा दें, और टेम्परेचर को क्या कर दें, घटा दें, तो उस कंडीशन में जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो यही तो क्या है, जो गैस है वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी।
ठीक है, किसके अंदर? सॉलिड के अंदर। किसके अंदर? सॉलिड के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। Solid CO2 gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure 1 atmospheric without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. यहाँ से एक आपको क्वेश्चन बनेगा कि ड्राई आइस किसे कहते हैं? क्या ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो ड्राई आइस किसे कहते हैं? सॉलिड CO2 को। ये जरूर याद रखना, पूछा जाएगा। ड्राई आइस किसे बोलते हैं? सॉलिड CO2 को। अब हम बात करेंगे इवेपोरेशन क्या होती है। इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन एक ही बात है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन। देखो, कोई भी लिक्विड है उसको हम किस में चेंज कर दें? गैस के अंदर, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन बोलेंगे। और इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेनन। सरफेस का मतलब क्या है? ये बीकर है, इसमें पानी रखा हुआ है, तो ये बीकर की सरफेस है, तो यहाँ की मतलब क्या है? वो फिनोमेनन है। अब क्या है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम के अंदर। वो कह रहा है कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट डालेंगे? तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीज द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द लिक्विड। देखो सिंपल सा है, अगर आप क्या है, पहले आपके पास इतना बिक्कर था, उसके बाद आप बिक्कर का क्या कर दो? सरफेस एरिया बढ़ा दिया। तो सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो इवेपोरेशन की प्रोसेस भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दूसरा कहता है ये कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपको पता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या बढ़ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इवेपोरेशन की प्रोसेस भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फिर क्या कहता है? डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर जो ह्यूमिडिटी है, अगर क्या है, ह्यूमिडिटी को आप क्या कर दो? डिक्रीज कर दो। क्या कर दो? डिक्रीज। तो जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और अगर आपने ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर दिया तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एन इंक्रीज इन द विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर आप विंड स्पीड को भी बढ़ा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स की मूवमेंट ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होने से इवेपोरेशन की प्रोसेस भी ज़्यादा जल्दी होगी। नेक्स्ट है इवेपोरेशन कोजिंग कूलिंग। जो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है वो क्या करती है? कोज करती है कूलिंग अपने सराउंडिंग के अंदर। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surrounding makes the surrounding cold. इसमें ये क्या कहता है कि जब इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, फॉर एग्जांपल हमने बीकर ले रखा है, पानी ले रखा है, हम इसको हीट दे रहे हैं और ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो जब ये क्या करेगा, इसको हीट मिलेगी तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एनर्जी को क्या कर देंगे? लूज़ कर देंगे। क्या कर देंगे? लूज़। तो अब लूज़ कर देंगे तो इन्हें एनर्जी जो वापस रीगेन एनर्जी करेंगे वो कहाँ से करेंगे? सराउंडिंग से कर लेंगे। ठीक है, सराउंडिंग, इसके बिकर के सराउंडिंग से क्या कर लेंगे? एनर्जी को रीगेन कर लेंगे। तो जब सराउंडिंग से एनर्जी को रीगेन कर लेंगे तो जो सराउंडिंग वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। लेटरली साइंटिस्ट टॉकिंग अबाउट 5 state of matter, the 5 phases of matter, these are solid, liquid, gases, plasmas and Bose-Einstein condensation. देखो मेनली तो 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। देन क्या है, 2 स्टेटेस के बारे में और बताया गया, एक तो प्लाज्मा और एक बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये क्या होती है? चलो पढ़ते हैं। प्लाज्मा, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। वो स्टेज जिसके अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं? सुपर एक्साइटेड स्टेट के अंदर होते हैं। किस में होते हैं? सुपर एक्साइटेड स्टेट के अंदर होते हैं पार्टिकल्स। ये आपको याद रखना है। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस, द फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन साइंस बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। तो जो बल्ब्स वगैरह हैं उनके अंदर क्या है? आर्गन नियॉन है, ठीक है, और फ्लोरोसेंट ट्यूब्स है। उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सुपर एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, जिसको कौन सी स्टेट बोला जाता है? प्लाज्मा। जब पार्टिकल्स क्या हो? अपनी सुपर एक्साइटेड स्टेट के अंदर हो,
सुपर आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। नेक्स्ट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन या कंडेंसेट। इंडियन फिजिक्स सत्येंद्र नाथ बोस मेड ए स्टडी रिगार्डिंग द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बेस्ड ऑन हिज स्टडी अल्बर्ट आइंस्टीन प्रिडिक्टेड ए फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर called the Bose-Einstein condensate. The Bose-Einstein condensate or BEC is formed by cooling a gas on extremely low density to super low temperature. ये कौन सी स्टेट होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट? ये वो होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, कोई भी गैस है उसको क्या करते हैं, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, कोई भी गैस है, कोई भी जैसे CO2 गैस है तो क्या कर देंगे, उसका जो डेंसिटी है वो क्या कर देंगे, बहुत ज़्यादा लो कर देंगे, ठीक है, और क्या कर देंगे, जो टेम्परेचर है वो भी क्या कर देंगे, लो कर देंगे। तो उस कंडीशन के अंदर जो स्टेट बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट मेजरमेंट के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट मेजरमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है। तो द SI यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम। जो SI यूनिट है, पहली बात तो SI का मतलब क्या होता है, SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टमेटिक यूनिट, ठीक है। तो SI की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टमेटिक यूनिट, और हमेशा कोई भी यूनिट है उसको SI यूनिट में ही दिखाया जाता है। तो अगर हम बात करें SI यूनिट मास की क्या होती है, किलोग्राम होती है। द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम वो क्या होती है, क्यूबिक मीटर, क्या होती है, क्यूबिक मीटर। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर, जिसको हम लीटर में मेज़र करते हैं, और 1 लीटर के अंदर आपको पता है 1000 मिलीलीटर होते हैं, और 1 मिलीलीटर किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर की क्यूब के बराबर होता है। उसके बाद बता रखा है केल्विन इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जो केल्विन है वो आपको पता है SI यूनिट होती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर की वैसे 3 यूनिट होती है, कौन कौन सी होती है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, लेकिन केल्विन होती है वो क्या होती है, SI यूनिट होती है, ये भी याद रखना है। और 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होता है, 273.16 केल्विन होता है। जो 0 डिग्री सेल्सियस की अगर बात करें तो वो किसके इक्वल होता है, 273.16 केल्विन के। लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको क्या लेते हैं, सिंपल 273 केल्विन ले लेते हैं। ये बात भी आपको याद इसके अंदर रखना है। तो ये था हमारा चैप्टर जिसके अंदर हमने 5 स्टेट्स के बारे में, उनके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनकी मूवमेंट्स, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर्स के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।